नमस्कार दोस्तों। रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ट्रैक स्टडी में रेलवे की विभिन्न डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। जैसे सहायक मंडल इंजीनियर्स के लिए एलडीसी एलजीएस कोटे से होने वाली परीक्षाएं, जूनियर इंजीनियर रेल पथ कार्य के लिए एलडीसी रैंकर कोटा से होने वाले एग्ज़ाम, टेक्नीशियन के लिए एलडीसी कोटा और भी कई सारे पद है जिसकी तैयारी इसमें अपन करेंगे। तो आज का टॉपिक है सहायक मंडल इंजीनियर के कर्तव्य। सहायक मंडल इंजीनियर के कर्तव्य ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेलवे की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से एक या दो सवाल जरूर आते हैं। तो सहायक मंडल इंजीनियर्स जो है इसकी ड्यूटी जो है वो IRPWM 2024 के पैरा नंबर 101 से 103 में दिए हुए हैं। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं इस IRPWM की एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 8 दिनांक 10/11/2025 तक का अपडेटेड है। तो शुरू करते हैं कि सहायक मंडल इंजीनियर के कर्तव्य का क्या क्या है। तो सहायक मंडल इंजीनियर्स के कर्तव्य जो है इसमें पहला है सामान्य कर्तव्य। तो जो सहायक मंडल इंजीनियर होता है वो उपमंडल का प्रभारी होता है। उपमंडल मतलब अपना जो रेलवे बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे जोन होते हैं और जोन के अधीन बहुत सारे डिवीज़न होते हैं और वो जो डिवीज़न होते हैं उसको सब डिवीज़न में बांटा गया होता है। तो जो सब डिवीज़न होता है उसका ये प्रभारी होता है। तो सब डिवीज़न में पुलों सहित सभी मार्गों और कार्यों का निरीक्षण, रख रखाव और सुरक्षा ये IN की जिम्मेदारी होती है। नए कार्यों की एक्यूरेसी, गुणवत्ता और प्रोग्रेस बजट के लिए और उसके व्यय को नियंत्रित करते हैं। मतलब कोई भी नया काम है उसकी एक्यूरेसी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी और उसकी प्रोग्रेस और उसका बजट जो है वो नियंत्रित करते हैं। नियमों और विनियमों का ज्ञान, IN जो होता है उनको सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ये नियम जो है कुछ मैनुअल्स दे रखी है, इनकी जानकारी जो है IN को होनी चाहिए। जैसे भारतीय रेलवे अधिनियम, ये इंडियन रेलवे एक्ट है, ये 1989 इंडियन रेलवे एक्ट 1989 है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय रेलवे सामान्य नियम एवं सहायक नियम, ये जो है GR&SR जनरल रूल्स एंड सब्सिडरी रूल्स है। तो इसको अपन G&S और R, G&SR भी कहते हैं। तो इनके नियमों की भी जानकारी सहायक मंडल इंजीनियर को होनी चाहिए। रेलवे अनुसूची आयाम यानी शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस जो 1676 mm गेज के लिए है, ब्रॉड गेज वाली, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। भारतीय रेलवे परमानेंट वे मैनुअल IRPWM, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। मानक ट्रैक मैनुअल यानी कि ये स्टैंडर्ड ट्रैक मैनुअल है, इसमें ट्रैक में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स है उसके स्टैंडर्ड दिए हुए होते हैं। रेल्स की फ्लैश बट वेल्डिंग के लिए मैनुअल यानी कि फ्लैश बट वेल्डिंग जो होती है उसकी मैनुअल है। और वेल्डिंग जो है दो तरीके से की जाती है, एक तो फ्लैश बट और एक एल्यूमिनोथर्मिक। तो दोनों की जानकारी जो है सहायक मंडल इंजीनियर्स को होनी चाहिए। नेक्स्ट है
ग्लूड जॉइंट, जो ग्लूड जॉइंट होता है वो ट्रैक सर्किट क्षेत्र में लगता है, जो पॉजिटिव करंट्स को नेगेटिव करंट से मिलने नहीं देता है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मीडियम मैग्नीज स्टील, पॉइंट एंड क्रॉसिंग स्विच, एक्सपेंशन जॉइंट यानी एसईजे, कास्ट मैग्नीज स्टील यानी सीएमएस क्रॉसिंग, और सीएमएस क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग से संबंधित मैनुअल की भी जानकारी होनी चाहिए। रेल और वेल्ड की अल्ट्रासोनिक परीक्षण के लिए मैनुअल, ये यूएसएफडी मैनुअल है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल, ये वो है IRTMM, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल। तो अपन आगे जो है इन सभी मैनुअल्स की डिटेल स्टडी करेंगे। अब रेलवे स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल, STM, स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल। तो स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल की जानकारी भी होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ब्रिज मैनुअल, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल IRBM, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कार्य मैनुअल IRWM, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय इंजीनियरिंग संहिता यानी कि इंजीनियरिंग कोड, इंजीनियरिंग कोड से संबंधित जानकारी भी सहायक मंडल इंजीनियर को होनी चाहिए। और भी अगर कोई कोड्स और मैनुअल है उसकी जानकारी जो है एडीएन को होनी चाहिए। ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन समय समय पे क्या है कि इन मैनुअल्स में परिवर्तन होता रहता है। तो जिससे ये परिवर्तन करते हैं वो करेक्शन स्लिप्स कहलाती है। तो जिस मैनुअल में जो करेक्शन स्लिप आती है वो मैनुअल में अपडेट होनी चाहिए, और उसकी जो कॉपी है वो उनके पास होनी चाहिए। आईएन को ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम TMS की जानकारी होनी चाहिए। उसमें कौन कौन से मॉड्यूल है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सहायक मंडल इंजीनियर ये सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य से जुड़े प्रासंगिक नियमों और कार्य की विधियों से परिचित हो। जितने भी उसके अधीन कर्मचारी हैं सबको काम करने की जो विधि है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये तो सामान्य कर्तव्य थे। अब देखिए, ट्रैक का संतोषजनक और सुरक्षित स्थिति में निरीक्षण और रखरखाव, ये इम्पोर्टेड कर्तव्य है। यानी कि जो ट्रैक है वो संतोषजनक स्थिति में और सुरक्षित स्थिति में, क्योंकि उसके ऊपर जो है ट्रेन चलती है तो उसका रख रखाव जो है सुरक्षित होना चाहिए। वह समय समय पर जो निरीक्षण शेड्यूल्स है वो समय पे पूरा करेगा। तो अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि आईएन के क्या क्या इंस्पेक्शन शेड्यूल है, तो वो भी जो है टाइम पे पूरा करेगा। TMS, ये जो इंस्पेक्शन शेड्यूल है उसको पूरा करके TMS के अंदर फीड भी करेगा और उसके अलावा जो कमियां पाई गई है उसका अनुपालना, कि भाई जो कमियां TMS में फीड की गई थी वो समय पे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, वो भी सुनिश्चित करेगा। वो सहायक मंडल इंजीनियर ऐसा कोई काम है जो उसकी क्षमता में नहीं है तो उसके लिए वो सीनियर DN या DN के ध्यान में लाएगा। ट्रैक के कामकाज से संबंधित किसी भी आपत्ति को सीनियर DN या DN के ध्यान में लाएगा। वो सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी ट्रैक बिछाने और रख रखाव से संबंधित अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से परिचित है, ये भी सुनिश्चित करेगा। असंतोष व्यवहार दिखाने वाले LWR पर जो है
वो भी सुनिश्चित करेगा कि उसके सेक्शन में जितने भी LWR है वो संतोषजनक व्यवहार कर रहे हैं। असंतोषजनक अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए समय पे प्रिकॉशन लिए जाए। गर्मियों से पहले फरवरी माह में प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी LWR है वो संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं, और इस प्रमाण पत्र को वो DN या सीनियर DN को भेजेगा। इसके बाद जो ड्यूटी है वो ट्रैक मशीन से संबंधित है। तो ट्रैक मशीन से संबंधित क्या क्या ड्यूटी है? अपने सब डिवीज़न में जो भी ट्रैक मशीन काम करने आएगी उसके काम की गुणवत्ता और आउटपुट, यानी कि जो मशीन जितना आउटपुट देना चाहिए उतना दे रही है कि नहीं दे रही, और वो जो काम कर रही है वो गुणवत्तापूर्ण कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी निगरानी भी जो है सहायक मंडल इंजीनियर करेगा। और क्वालिटी आउटपुट के लिए वो क्या करेगा? ब्लॉक से पहले, ब्लॉक के दौरान और ब्लॉक के बाद जो जो आवश्यकता है, जो जो गतिविधि है वो सुनिश्चित करेगा। ब्लॉक अगर रात में है तो रोशनी की व्यवस्था करेगा, मशीनों के लिए ऑयल फ्यूल की व्यवस्था भी करेगा। यदि कोई मशीन ब्लॉक सेक्शन में ख़राब हो जाती है और उनको पता चलता है कि भाई ब्लॉक सेक्शन में उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, तो वो ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करने के लिए, शीघ्र क्लियर करने के लिए हर संभव कार्रवाई जो है वो करेगा। और इसके अलावा सहायक मंडल इंजीनियर के लिए ट्रैक मशीनों का निरीक्षण का शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल के हिसाब से सभी ट्रैक मशीनों का जो है वो निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट है कार्यों के लिए प्लान्स और एस्टीमेट तैयार करना। तो प्लान्स और एस्टीमेट तैयार करना है ताकि कार्यों की मंजूरी मिल जाए, और ये जो प्लान है ये जस्टिफिकेशन के साथ तैयार करने हैं। और किसी काम के लिए साइट पे अगर कोई विशेष शर्त है तो वो भी तैयार करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की दो तरीके की शर्त होती है, एक तो GGC GCC जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, और एक होती है स्पेशल कंडीशन। तो मान लीजिए साइट के हिसाब से कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन है तो उसको भी सहायक मंडल इंजीनियर जो है वो तैयार करेगा। और ये जो प्लान्स है, एस्टीमेट है, इसको मंजूरी के लिए डिवीज़न में भेजेगा। नेक्स्ट है कार्यों का निष्पादन और निगरानी। तो जो भी कार्य उसके सब डिवीज़न में करवाए जा रहे हैं तो वो निविदा शर्तों के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका जो है निगरानी सहायक मंडल इंजीनियर करेगा। जो शेड्यूल्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से ही काम करना होता है, उसकी निगरानी भी सहायक मंडल इंजीनियर करेगा। प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित प्रोग्राम बनाकर किया जाना चाहिए ताकि जो है काम की प्रगति तेज़ी से हो और समय के भीतर जो है वो पूरा हो जाए। कार्य की गुणवत्ता और मात्रा, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों सुनिश्चित करेगा। इसके लिए जो है वो उसका टेस्ट भी करेगा समय समय पर, और ये बिल भी जो है तैयार करना सुनिश्चित करेगा। मेजरमेंट ऑफ बैलास्ट, गिट्टी का नापन। IN जो है या तो स्वयं गिट्टी को नापेगा और उसका नाप रिकॉर्ड करेगा, या फिर SSC पीवे या SSC वर्क्स के जो इंचार्ज होते हैं उनको कहेगा कि भाई आप जो है नापो। और लेकिन इसमें IN जो है उसका 100% टेस्ट चेक करेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे कि बैलास्ट के मेजरमेंट के दौरान IN का टेस्ट चेक कितना होता है, तो वो 100% होता है। 6 नंबर है आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखेगा।
मतलब जो भी ये काम है पीवे का, ये अकेले पीवे का नहीं है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं जैसे एसएनटी, टीआरडी। तो आईएन जो है इन सभी विभागों के साथ जो है समन्वय रखेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के निरीक्षण कार्य और अन्य रिकॉर्ड की निगरानी रखना। आईएन जो है एक तो एसएससी पीवे, जेई एसएससी पीवे सेक्शनल, एक तो इंचार्ज होता है, एक सेक्शनल होता है। वो जो जो इंस्पेक्शन करते हैं और उसको टीएमएस में फीड करते हैं, तो आईएन जो है उसको चेक करता रहेगा। ये भी सहायक मंडल इंजीनियर्स की ड्यूटी है। इसके अलावा उन मदों पे अनुपालना सुनिश्चित करेगा जिन पर उचित अवधि के भीतर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब कोई खराबी है और उसको जितने समय में पूरा करना है, उस पे विशेष जो है ध्यान दिया जाएगा। यूएसएफडी का निरीक्षण, तो जब भी सेक्शन में जेई एसएससी पीवे यूएसएफडी टेस्टिंग के लिए आएंगे, तो आईएन जो है एक माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक माह में कम से कम एक बार जो है, या उच्च अधिकारी निर्दिष्ट कर ले तो ज़्यादा बार भी जो है उसकी यूएसएफडी के काम की जांच करेगा। नेक्स्ट है सभी एसएससी पीवे प्रभारी के कार्यालय और स्टोर का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना। यानी आईएन जो है उसके अधीन जितने भी एसएससी पीवे इंचार्ज उनके स्टोर और कार्यालय की जो है वो जांच करेगा। स्टोर की जांच करते समय एक तो अग्रदाय सामग्री, इसको इम्प्रेस्ड मटेरियल बोलते हैं। ये इम्प्रेस्ड मटेरियल क्या होता है कि कभी इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो उस इमरजेंसी के लिए इसको रखते हैं। तो ये सामग्री उपलब्ध है कि नहीं, ये जो है आईएन उसकी जांच करेगा। और उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, स्मॉल ट्रैक मशीन का रख रखाव प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और इंजीनियरिंग स्टोर में इंजीनियरिंग इंडिकेटर, सुरक्षा उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं जो है स्टोर में अवेलेबल है कि नहीं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देगा। और कार्यालय रिकॉर्ड पर भी जो है वो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में साथ जाना। तो सब डिवीज़न में जब भी उच्च अधिकारी आएंगे तो वो जो है उनके साथ जाएगा, और निरीक्षण के दौरान क्या क्या रिकॉर्ड साथ में ले जाएगा। सभी मैनुअल्स, ये जो ऊपर अपन ने पढ़ी थी, जो भी मैनुअल्स है उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अपडेटेड, यानी कि जितनी भी करेक्शन स्लिप सहित है वो सब ले जाएंगे। स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंधों की सूची, जो टेम्प्रोरी या परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस है उसकी लिस्ट, भाई कौन कौन से किलोमीटर में अस्थायी गति प्रतिबंध लगा हुआ है, कौन कौन से किलोमीटर में स्थायी गति प्रतिबंध लगा हुआ है, वो सब उसकी लिस्ट टीएमएस टैबलेट या लैपटॉप में जो है वो भी साथ में ले जाएंगे। महत्वपूर्ण रजिस्टर और प्रासंगिक रिकॉर्ड, तो जब से टीएमएस आया है बहुत सारे रजिस्टर जो है बंद कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी कोई अगर चालू है रजिस्टर तो उस रजिस्टर को भी साथ में ले जाएंगे। स्वीकृत कार्यों की सूची और उनकी स्थिति, जो वर्क सैंक्शन है उसके सब डिवीज़न में उन कार्यों की लिस्ट ले जाएगा साथ में, और उनकी क्या स्थिति है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, वो भी साथ में तैयार रखेगा। नेक्स्ट है अनुपालना रिपोर्ट। उच्च अधिकारी जब निरीक्षण करते हैं तो वो निरीक्षण नोट निकालते हैं, उस नोट की अनुपालना रिपोर्ट जो है वो भी साथ में रखेंगे। वर्किंग टाइम टेबल, जो भी सब डिवीज़न में गाड़ियाँ है उनके टाइम टेबल और बहुत सी जानकारियाँ जो है वर्किंग टाइम टेबल में रहती है, जैसे परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस की लिस्ट है, वैगन है,
कौन कौन सी रेलगाड़ियाँ जो है उस सेक्शन पे जाती है, वो सारी बहुत सारी जानकारियाँ जो उसमें रहती है। तो वर्किंग टाइम टेबल की कॉपी भी उनके साथ होनी चाहिए। और भी कोई कागजात, प्लान्स, जैसे कि आपके रेलवे की ज़मीन के कागजात, कहाँ पे कितनी रेलवे की ज़मीन है, उसका प्लान वगैरह, ये भी जो है साथ में रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रैक रिकॉर्डिंग। ये टीआरसी होती है, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ओएमएस, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑसिलोग्राफ कार। ये जो है ट्रैक की रिकॉर्डिंग करते हैं और जहाँ पे ट्रैक ख़राब है उसके बारे में बताते हैं। तो जब भी आईएन जो है इनके साथ जाएगा, ये जब भी अपने सेक्शन में आएगी और जो ख़राब स्थान ये रिकॉर्ड करेंगे उसको नोट करेगा और जो भी दोष है उसमें सुधार की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट है व्यय पे कंट्रोल। आईएन जो है सामग्री और उपकरणों के लिए मांग पारित और नए और रखरखाव कार्यों के निष्पादन के लिए उचित सावधानी बरतेगा। मतलब आईएन जो भी मांग भेजी जाती है जिस सामान के लिए, तो उसकी ज़रूरत है कि नहीं, उसके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ऐसा करके और उस पे व्यय पे कंट्रोल रखेंगे। जितने भी कार्य है जिसके लिए जितना बजट आवंटन किया गया है वो सब उसके भीतर ही हो, उससे ज़्यादा जो है खर्च नहीं किया जाए। परिवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण। तो आईएन के सब डिवीज़न में मान लीजिए किसी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो आईएन को उसके प्रशिक्षण में इंटरेस्ट लेना चाहिए और उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टाइम टाइम पे जो प्रशिक्षार्थी है उनके नोट भी चेक करने चाहिए और जो है उनको उस बारे में समझाना भी चाहिए। नेक्स्ट है परीक्षणाधीन सामग्री, मटेरियल अंडर ट्रायल। मतलब रेलवे में क्या होता है कि कोई भी नया मटेरियल आता है तो उसको डायरेक्टली ट्रैक में यूज नहीं किया जाता। डायरेक्टली ट्रैक में यूज करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो वो जो मटेरियल है वो अंडर ट्रायल कहलाता है। ठीक है, तो जब भी इसके सब डिवीज़न में ऐसा कोई मटेरियल लगाया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए वो जिम्मेदार है। और जो मटेरियल अंडर ट्रायल है उसके आवश्यक विवरण जो है उसको एकत्रित करेगा और उसको टीएमएस के माध्यम से मंडल कार्यालय को जो है भेजेंगे। नेक्स्ट है स्टाफ मामलों से निपटाना। स्टाफ मामले निपटाना, तो आईएन सुनिश्चित करेगा कि उसके सब डिवीज़न में एक तो कठोर अनुशासन बनाए रखा जाता है। जब जितने भी कर्मचारी है उसके सर्विस रिकॉर्ड, छुट्टी सही ढंग से और अपडेट रखे जाते हैं। जो भी अपील है और आवेदन है उसको शीघ्रता के साथ निपटाए जाते हैं। मेट और कीमैन जैसे महत्वपूर्ण पद है उनका चयन जो है समय पे किया जाता है और वो पदों को खाली नहीं रखा जाता और समय पे भरा जाता है। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और उसके अधीन काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को उचित चरणों में रख रखाव प्रथाओं, सुरक्षा संरक्षा नियमों, यानी कि एसएससी इंचार्ज के अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको जो है जितने भी काम करने की प्रथा है मेंटेनेंस के लिए जो है उसका सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण दिया जाता है कि नहीं जाता टाइम पे, उसको भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को वर्दी, शीतकालीन जैकेट, सेफ्टी शूज़, टॉर्च वगैरह समय पे दी जाती है कि नहीं दी जाती, ये भी सहायक मंडल इंजीनियर सुनिश्चित करेंगे। आपातकाल में कार्रवाई। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें रेलगाड़ियों का संचालन प्रभावित होता है, जैसे ब्रीचेज का मतलब बाढ़ के कारण गिट्टी ट्रैक का बह जाना ब्रीचेज कहलाता है। तो
सहायक मंडल इंजीनियर सबसे तेज और उपलब्ध साधन से घटनास्थल पर जाएगा और घटनास्थल पर जाते समय क्या क्या कार्रवाई करेगा। घटनास्थल पर रास्ते में जाते समय एक तो वहाँ पे क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, इसका पता लगाएगा और उसकी जो है व्यवस्था करेगा। इसके अलावा दुर्घटना राहत उपकरण की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर है तो उसको मंगवाएगा। वो यातायात को जल्दी से जल्दी बहाल करने के लिए हर संभव उपाय जो है वो करेगा। नेक्स्ट है चरम मौसम की स्थिति के दौरान कार्रवाई के लिए तैयारी सुनिश्चित करना। चरम स्थिति मतलब बहुत तेज़ गर्मी, बहुत से तेज़ सर्दी, बहुत तेज़ बारिश, तो ऐसी स्थिति होती है तो आईएन ये सुनिश्चित करेगा कि भाई गर्मी से पहले, सर्दी से पहले और मानसून से पहले जो तैयारी का काम है वो पूरा कर लिया गया है और उसके लिए जो भी सावधानियां हैं वो ले ली गई है। जैसे गर्मी है तो गिट्टी का भरने का काम पूरा कर दिया है, ऐसा करके। आईएन जो है रेलवे को प्रभावित करने वाले कार्यों की सूची का संक्षिप्त इतिहास रखेगा, यानी ऐसे काम जो रेलवे ट्रैक को प्रभावित कर सकते हैं उसकी लिस्ट रखेगा और संवेदनशील स्थानों की सूची बनाएगा। संवेदनशील स्थान मतलब ऐसे स्थान जहाँ खतरा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, वो संवेदनशील स्थान। और वहाँ पे जो है स्टेशनरी वॉचमैन तैनात किया जाता है, तो वो उसकी भी तैयारी करेंगे। आईएन को चरम मौसम और उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरण, जो भी उपकरण चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं वो भी सुनिश्चित करेगा। पेट्रोलमैन और स्टेशनरी वॉचमैन उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि नहीं दिया गया ये भी सुनिश्चित करेगा। आईएन जारी किए गए निर्देशों और गश्ती चार्ट के अनुसार, यानी कि जो पेट्रोल चार्ट होते हैं उसके अनुसार गश्त जो है वो सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट है क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन और अन्य संगठन जैसे राइट्स, आरबीएनएल, डीएफसीसीआईएल या अधिकृत एनजीसीओ के चल रहे कार्यों की रिपोर्ट जितना हो सके उनकी गुणवत्ता की जांच करेगा। तो आईएन जब भी इंस्पेक्शन करने जाएगा, पोस्ट रोल इंस्पेक्शन, तो ट्रैक के पास में ये एजेंसियां अगर कोई काम कर रही है तो उसके काम की क्वालिटी की चेक करेगा और रनिंग लाइन है उसकी सुरक्षा की जांच भी करेगा। मानसून से पूर्व संबंधित प्राधिकरण के साथ मिलकर रेलवे अफेक्टिंग वर्क और रेलवे अफेक्टिंग टैग की जांच करेगा। तो मानसून से पहले जो सिविल अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिलके वर्ष में एक बार जो रेलवे को प्रभावित करते हैं उनकी जांच करेगा। जैसे रेलवे टैग के पास में कोई ब्रिज बना हुआ है, तो रेलवे ट्रैक के पास कोई बांध बना हुआ है और लगता है कि भाई इस बांध से जो है एक बार कभी जो है ज़्यादा पानी आ गया, बांध टूट गया, तो उसकी जो है वो मानसून से पहले जांच करेगा। या कोई नहर बह रही है, उस नहर के अंदर वो जो ब्रिज है उसको भी चेक करेगा। नेक्स्ट है प्रभार हस्तांतरण। जब भी आईएन का जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो इंजीनियरिंग कोड के हिसाब से जो है अपना चार्ज आने वाले सहायक मंडल इंजीनियर को देगा। तो ये थे सहायक मंडल इंजीनियर्स के कर्तव्य और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर एलडीसी एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल ज़रूर आते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो है इसको ध्यान से देखोगे तो फिर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप जो है ज़रूर विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा।
धन्यवाद।